उज्जवल, ये किसने करो है? और देख, कहानी मत सुनाइयो। उज्जवल पुत्र, कैसे हुआ ये सब? किसने किया? और किसने? महाबली नीलमणि ने बड़ी ताई जी। यशोमती मैया के नंद लाला। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। प्रभु, प्रभु, मैंने आपके अवतार को हानि पहुंचाने का प्रयास किया, फिर भी आपने मुझे दर्शन दिया। देने ही पड़े। तुम्हें मेरे चरणों का स्पर्श जो मिल गया। तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा, एक साधारण से स्पर्श से तुम्हें वो मिला जो बड़े से बड़े ऋषियों को भी कठिन से कठिन तपस्या के बाद भी नहीं मिलता। इसका उत्तर तुम्हारे अतीत में छुपा है। दैत्य हिरण्याक्ष के पुत्र के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ था। शीघ्र ही तुम बहुत अधिक विशाल और असीम बलशाली हो गए थे, पर तुम अपनी शक्ति का प्रयोग अनुचित ढंग से करते थे। एक दिन तुमने महर्षि लोमस के आश्रम में बहुत ही उत्पात मचाया, हरे भरे वृक्षों को नष्ट कर दिया। देख क्या रहे हो ऋषिवर? ये विशाल वृक्ष भी मेरे इस विराट तन के आगे कुछ भी नहीं है। जिसे स्वयं अर्जित तक नहीं किया, उस तन पर इतना अभिमान। तो सुन ले, जिनसे तेरा तन बना है, उन्हीं पंच तत्वों में इसी क्षण ये विलीन हो जाएगा। ये मेरा श्राप है तुझे, मेरा श्राप है तुझे। पर तभी तुम्हें अपनी भूल का आभास हुआ और ऋषि लोमस से तुमने क्षमा याचना की। क्षमा करे ऋषिवर, क्षमा करे। मैं मूर्ख, अभिमानी हूँ, अज्ञानी हूँ, परंतु आप तो दया के सागर है। कृपा करे ऋषिवर, कृपा करे। बिना तन के मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा? तुम जीवित भी रहोगे और अपने दैनिक कार्यों का संचालन भी कर पाओगे, किंतु सजीव प्राणियों या निर्जीव वस्तुओं की सहायता से। ऐसा जीवन तो मृत्यु के समान है ऋषिवर। इससे अच्छा है आप मुझे जीवन से मुक्ति दे दो। मुक्ति भी अवश्य मिलेगी तुम्हें, पर जब तुम परम प्रभु श्री हरि नारायण के चरणों का स्पर्श करोगे, चरणों का स्पर्श करोगे। और यही नहीं शक्तासुर, कल जब तुम मुझे खोज नहीं पा रहे थे, तब भी तुमने हार नहीं मानी। 7 प्रहर तक 7 बार मेरी और मेरे गोकुल की परिक्रमा की। इस क्रम में तुमने अनजाने में ही अपना पश्चाताप पूरा किया और पुण्य अर्जित कर लिया। इसलिए मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। इसलिए मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं।
लल्ला, तुझे कुछ हुआ तो ना है ना? तुम ठीक तो है ना? मेरा नीलमणि, मेरा प्यारा बच्चा। भोला, बंसी, ये सब क्या है? उज्जवल, ये किसने करो है? और देख, कहानी मत सुनाइयो। उज्जवल पुत्र, कैसे हुआ ये सब? किसने किया? और किसने? महाबली नीलमणि ने बड़ी ताई जी। जी क्या बोल रहे हो? सच्ची सच्ची बता। लो, फिर फंस गया उज्जवल। मैं सच्ची कह रहा हूँ। अचानक तीव्र वेग से वायु चली। फिर ऐसे लगो जैसे कोई भूकंप आ रहा है। और फिर जब मैंने देखा तो ये सकट अपने आप हिल रही थी, खड़खड़ 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 खड़खड़। फिर मैंने साहस दिखाया और उस सकट को रोकने का प्रयास करो। पर सकट ना रुको, जे हिले ही जा रहा था, खड़खड़ 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 खड़खड़। और फिर ऐसे ही हिलते हुए अचानक से आगे बढ़कर सीधा नीलमणि के ऊपर चला आए हो। फिर सकट भी हिल रहा था, खड़खड़ खड़खड़, और सकट का सामान भी हिल रहा था, थरथर थरथर। ऐसा लगो जैसे सकट नीलमणि को कुचलने को। पर तभी जे जाग गए हो। इसने खींचकर अपने पांव का प्रहार करो और चीख गया सकट आकाश पे। और फिर धड़ाम, सब भूमि पे गिरकर चकनाचूर। मैं सच्ची कह रहा हूँ ताई जी, नीलमणि के पैर का स्पर्श होते ही वो सकट ऐसे वायु में उड़ी जैसे कोई फूल। अच्छा, और जो तेरे हाथ में ये माखन है, ये भी अपने आप उड़ के आ गया होगा ना? हाँ, मैं सच्ची कह रहा हूँ। सदा बड़पोलापन, ये अच्छी बात ना है लल्ला। सत्य बता। मैया, मैं सत्य बोल रहा हूँ। ये सकट अपने आप ही आयो था और नीलमणि के प्रहार करते ही दूर जा गिरो। अरे, ये बड़बोले से पूछने से अच्छा है कि हमें स्वयं विचार करना चाहिए कि ये सकट टूटा कैसे। हाँ नंदराज, हाँ, हम भी आरती के लिए भीतर चले गए थे। हाँ। अरे, आप सब मेरा विश्वास क्यों ना कर रहे हो? नीलमणि के प्रहार से ही। उज्जवल, सकट बहुत पुराना था, पहिया ढीला होकर खुल गया होगा। यशोदा, अनेक कारण हो सकते हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है। मैं चिंता क्यों करने लगी भला? मेरे नीलमणि के गले में रक्षा वाला कंठक पहले से ही है। और हम जैसा पूजा पाठ इतने विधि विधान से इसी के लिए तो कर रहे हैं, है ना पंडित जी? हाँ रानी जी। तो बस फिर मेरे लल्ला को कछु क्यों होने लगो? और आप सब स्वयं ही देख लो ना, जे इतना बड़ा सकट टूट के बिखर गया है, किंतु मेरे लल्ला को एक खरोच भी ना आई। इसका अर्थ तो यही है ना कि हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मुझे चिंता करने की कछु आवश्यकता ही ना है। चलो सब भीतर चलते हैं। हाँ हाँ, लल्ला को भूख भी लगी आई होगी।